आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के सामने क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो कि हम लोग इसका अगर थ्योरी की बात करें तो इसका थ्योरी हम लोग अच्छे से समझ लिए थे कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। अगर आप लोग इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा करके और क्वेश्चन टैग की जितनी थ्योरी होगी आप लोग उसे देख लीजिएगा। उतना ही पढ़ने से टोटल क्वेश्चन टैग हम लोग से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, इसका डायरेक्शन बताया है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन टैग, यानी कि ये जो फिलिंग है उसको क्या करना है, तो फिल करना है, भरना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राहुल इनवाइटेड मी। ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग को जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड रहता है। क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनता है। कभी कभी हमको ऐसा भी मिलता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी दिखने को मिल जाती है, लेकिन हमें मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं रहता है, ओनली हम हेल्पिंग वर्ब को ही ध्यान में देते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो यहाँ पर इनवाइटेड जो है वो हमारा मेन वर्ब है। आप लोग को बता दें कि अगर V1 में रहता था तो हम लोग डू का प्रयोग करते थे। अगर V1 में एस या ईएस लगा हुआ मिलता था तो हम लोग डज का प्रयोग करते थे, ठीक है। अगर आपको V2 हमें मिलता था तो वहाँ पे हम लोग डिड का प्रयोग करते थे। उसके बाद था कि अगर हमारे क्वेश्चन में नॉट नहीं रहता था तो हम जो रिस्पॉन्स मिलता था उसमें नॉट लगाते थे। अगर हमारे क्वेश्चन में नॉट रहता था तो हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाते थे, जैसे कि हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो इनवाइटेड लिखा है ये हमारा V2 है। अभी हम लोग देखें कि V2 के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में कहीं नॉट नहीं है तो डिड के साथ जब हम नॉट को मर्ज करेंगे तो डिडंट बनेगा। उसके बाद राहुल हमारा एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की प्रोनाउन लिखना है, तो राहुल का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पे हमें बन के तैयार होता है डिडंट ही। हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं तो ऑप्शन ए में है डज ही गलत है, बी में ही डिडंट ही है, जो ऑप्शन बी हमारा क्या है तो करेक्ट है। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इट रेनेड हैविली। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे रेनेड लिखा हुआ है ये भी एक V2 है। क्या है, V2 है। तो V2 के लिए हम लोग डिड करते हैं। हमारे क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो हम यहाँ पे भी क्या मर्ज करेंगे, नॉट को मर्ज करेंगे तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बन के तैयार होता है डिडंट। और इट के लिए हम लोग प्रोनाउन इट ही यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे डिडंट इट होना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, पहला ऑप्शन में है डिडंट इट, उसके बाद हमारा ऑप्शन पहला ही सही होता है, बाकी तीनों गलत है। देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करें तो दिस गर्ल विल असिस्ट अस। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पे बनाते हैं। यहाँ पे हमें विल मिला है तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो विल को जब हम नॉट के साथ मर्ज करते हैं तो हमें वंट होता है। क्या मिलता है, वंट मिलता है। इसलिए नॉट को मर्ज किए हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी नॉट नहीं दिया है। तो जब नॉट नहीं दिया है तो हम यहाँ पे नॉट को मर्ज करेंगे, तो वही हम विल के साथ नॉट को मर्ज किए तो वंट बना। अब रही बात कि हम दिस की प्रोनाउन यूज करेंगे या फिर गर्ल की प्रोनाउन यूज करेंगे या फिर दिस गर्ल की प्रोनाउन यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जब हम थ्योरी में पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए होंगे कि अगर वन के बाद वहाँ पे एक सेंटेंस था वन गर्ल, ठीक है, वन सीता, ऐसे वहाँ पे था, तो हम लोग वन का प्रोनाउंस नहीं लेते थे, गर्ल्स की प्रोनाउंस को लेते थे या फिर सीता की प्रोनाउंस को लेते थे। तो यहाँ पे भी गर्ल है तो गर्ल का ही प्रोनाउन लेना होगा, तो गर्ल का प्रोनाउन सी होगा, तो हमें वंट शी की ज़रूरत है। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि वंट शी कहाँ है। ऑप्शन ए में हमें वंट शी मिल रहा है, जो कि ऑप्शन ए सही है, बाकी बी सी और डी तीनों गलत है। आगे हम लोग समझने की कोशिश करें तो अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, पॉलीगेमी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया।
अगर हम प्रोहाइबिटेड की बात करें तो यह हमारा एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। और मेन वर्ब से पहले हमें एक इज मिला है जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो हम आप लोग को बार बार यही बोलते हैं कि जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पे, हमें मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हम मेन वर्ब को ध्यान देंगे। तो इसके साथ हमें नॉट को मर्ज करेंगे तो इजेंट हमें तैयार होगा। और पॉलीगेमी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो सारे में लास्ट में इट दिख रहा है। तो कुछ कुछ ऐसी पॉइंट होती है कि जो ऑप्शन से भी चेक किया जाता है। चारों ऑप्शन में इट सेम है, यानी कि इजेंट के साथ हमें इट की ज़रूरत है। तो देख लीजिए, इजेंट के साथ इट किस में है? ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन बी एक है जिसमें एजेंट के साथ क्या लिखा हुआ है? तो इट लिखा हुआ है। आगे हम लोग देखने की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन है, एवरीवन नोटिस अ स्टोइक पर्सन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोटिस जो लिखा हुआ है वो V1 का रूप काम कर रहा है, ठीक है, वर्ब का। तो वर्ब में आप लोग बता रहे थे कि अगर V1 में एस या ES दिखता है तो वहाँ पे हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो जब हम डज के साथ नॉट को मर्ज करेंगे तो डजंट होगा। तो हमें एक कंफर्म हो गया कि हमें डजंट होगा। अब एवरीवन की क्या हम लोग बात करेंगे? तो आप लोग को एवरीवन को बता दे, थ्योरी में बताए थे कि एवरीवन के लिए हम लोग किसका यूज करते थे? तो दे का यूज करते थे। तो डजंट के साथ दे कहाँ पे है उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में नहीं है, डोंट दे है। बी में डू दे है, गलत है। ऑप्शन सी में है डजंट दे, जो कि बिल्कुल सही है। और डी गलत है क्योंकि इसमें नॉट ही नहीं लिखा हुआ है। आगे हम लोग समझने की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करें तो मैथमेटिक्स जो है वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में आप लोग को जब हम नाउन नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट की कुछ केस को बताए थे कि कोई कोई ऐसी होती है जो कि सिंगुलर ही रहती है, उसमें एस लगा हो या ना लगा हो। जैसे फिजिक्स हुआ वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, केमिस्ट्री नहीं, मैथमेटिक्स हुआ वो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? इज लगा है। तो इज लगा है, तो जब हम इसे क्वेश्चन टैग करेंगे तो इज के साथ नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या बन के तैयार होगा? इजेंट। और मैथमेटिक्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो देखिए, इसमें भी अगर हम बात करें तो सारे ऑप्शन में इट दिख रहा है, तो हमें एजेंट के साथ इट होनी चाहिए। देख लीजिए, एजेंट के साथ इट किस में है? ऑप्शन बी में ही है। बाकी आरंट है, वजंट है, वज इट है, जो कि नहीं होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन है, द टीम प्लेड वेल। अगर हम इस प्लेट को देखने की कोशिश करेंगे तो यह एक V2 का रूप है। किसका रूप है? V2 का रूप है। तो V2 के होने की वजह से हम डिड को लेंगे। डिड के साथ जब हम नॉट को मर्ज करेंगे तो डिडंट होगा। क्या होगा? डिडंट होगा। बाकी अब द टीम की बात करेंगे कि टीम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यही ना। तो देखिए, अगर हम टीम की बात करें तो टीम एक व्यक्ति की नहीं होती है, तो यहाँ पे दे भी लिखना ठीक नहीं है, देम भी लिखना ठीक नहीं है। टीम के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। तो किस में डिडंट इट लिखा हुआ है आप लोग उसे देख लीजिए। तो यहाँ ऑप्शन सी में डिडंट इट है, जो कि बिल्कुल राइट है। अगला हम लोग समझने की कोशिश करें, द पुलिस नेवर्ड द सस्पेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस नेवर्ड की बात करें तो इसमें ईडी लगा हुआ है, मतलब कि यह V2 है। V2 होने की वजह से हमें डिड की ज़रूरत है। डिड में जब हम नॉट को मर्ज करेंगे तो डिडंट होगा डिडंट। अब हम द पुलिस की बात करेंगे, द पुलिस का सब्जेक्ट क्या होगा? तो द पुलिस का जो सब्जेक्ट होगा वह दे होगा। तो हमें ऑप्शन में डिडंट दे की ज़रूरत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिडंट दे, न कि डजंट दे, डजंट इट और डिड। चलिए, तो हम लोग अगर अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ही इन्वाइटेड नोबडी। अगर हम इस इन्वाइटेड को देखेंगे तो इन्वाइटेड हमारा यहाँ पे V2 नज़र आ रहा है।
B2 नज़र होने की वजह से हमें डिड यहाँ पर होना चाहिए। जब हम डिड के साथ नॉट को मर्ज करेंगे तो डिडंट होगा, और ही मेरा प्रोनाउन है तो डिडंट ही होगा। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहले में डज ही है, गलत है। दूसरे में डिडंट ही है, बिल्कुल सही है। जब सही मिल गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसको भी देखिएगा तो ये भी गलत ही है। अगला क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रमेश नोज लिटिल जर्मन। ध्यान दीजिएगा, नोज है, V1 में एस और एस लगा है, तो एस और एस के लिए हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो डज के साथ जब हम नॉट को जोड़ेंगे तो डजंट होगा, और रमेश कोई लड़का का नाम है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, तो ही होगा। तो हमें क्या मिलना चाहिए, डजंट ही, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, डजंट ही। ऑप्शन ए में डज ही है, गलत है। ऑप्शन बी में डू ही है, गलत है। ऑप्शन डी में डोंट ही है, जो कि गलत है। हमारा एक ऑप्शन सी जो है डजंट ही, वो बिल्कुल सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन है, द बुक्स इन दिस अलमीरा विल बी सोल्ड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो विल के साथ जब हम नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, विल के साथ जब हम नॉट को मर्ज करेंगे तो क्या होगा, वंट होगा। वंट होगा, और द बुक्स के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो दे यूज करेंगे। और देखिए विल के साथ जो बी लगा हुआ है उसको लास्ट में लिखेंगे, तो वंट दे बी, जो हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है। बाकी वुड नहीं होगा, वुड नहीं होगा और मे नहीं होगा, क्योंकि विल में जो है, विल का अगर हम नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो वंट बनता है, ना कि वुड बनता है। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि वंट का एक ही ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, तो राइट होगा। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। हीना एट नथिंग टुडे। ध्यान दीजिएगा, एट यहाँ पे V2 का काम कर रहा है। V2 का काम करने की वजह से हमें डिड होगा। डिड के साथ जब हम नॉट को जोड़ेंगे तो डिडंट होगा, और हीना कोई लड़की है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, तो शी होगा। तो देखिए डिडंट शी किस में है, डिडंट शी, सॉरी, इसलिए डिड के साथ नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नथिंग का सेंस दे दिया है, और हमारे सेंटेंस में अगर निगेटिव वर्ड दे या निगेटिव सेंटेंस देगा तो जो वो मेरे को रिस्पॉन्स देगा वो पॉजिटिव में देगा। तो यहीं पे नथिंग के वजह से ओनली डिड होगा, और डिड के साथ क्या होगा, सी होगा। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट है, डिड के साथ सी। बाकी डज सी नहीं होगा, डजंट सी नहीं होगा, डोंट सी नहीं होगा। राइट ऑप्शन डिड सी, ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन है, संजीव एंड राजेश आर नॉट केयरलेस। दो नाम आया है, तो दो नाम के वजह से हमें यहाँ पे क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब आर लगा है। देखिए आर के साथ नॉट है तो हमें ओनली यहाँ से आर मिलेगा, और दो नामों के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं, तो आप देख लीजिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में ही है, जो कि राइट ऑप्शन क्या है, तो बी है। अगर हम लोग आगे देखने की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन है, वन शुड बी केयरफुल ऑफ वंस अपीयरेंस। ध्यान दीजिएगा, शुड हमारा यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। शुड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं है तो शुड के साथ हम नॉट को मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट मिलेगा। स्टूडेंट जब मिलेगा तो अब रही बात कि वन लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वन है तो वन लगाएंगे। और देखिए शुड के बाद हमें एक बी भी मिल रहा है, तो बी को देखिए चारों ऑप्शन में बी लगा हुआ है, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट वन के साथ हमें क्या होना चाहिए, तो बी होना चाहिए, तो ऑप्शन एक ही में है, स्टूडेंट वन बी। सेंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सेल के साथ हम जब नॉट को कंट्रैक्शन करते हैं तब हमें शांट मिलता है। विल का तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो विल वन भी कहाँ से होगा, ये भी गलत हो रहा है, ये भी विल गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। ऑप्शन एक ए सही है, जो कि राइट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।